दोस्तों नमस्ते, माय नेम इज आशीष टिखंडे। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर फिर से एक वीडियो लेकर के मैं आप लोगों के बीच में आया हूं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई लोगों की मुझे रिप्लाई मिले कि सर और बहुत सारे ऐसी तरीके और बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स जो इस बिजनेस में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप वो ज़रूर शेयर करें। और आज एक और टॉपिक्स, आज एक और टेक्निक्स जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे बिजनेस में चार चांद लगाने के लिए। दोस्तों आज जो मैं जिस टेक्निक्स के ऊपर बात कर रहा हूं वो टेक्निक्स हैं एडिफिकेशन टेक्निक। माय डियर फ्रेंड्स, जब मैं भी मोदी केयर में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में मैंने कदम रखा तो मुझे भी बहुत सारी बातें सीखनी पड़ी। और डेफिनेटली अगर किसी भी नए सब्जेक्ट्स में या किसी भी नए काम में अब हम एंट्री करते हैं तो उस काम की बेसिक चीज़ों का हमें सीखना बहुत ज़रूरी होता है। फिर वो चाहे हमारा पर्सनल कोई बिजनेस हो, चाहे वो कोई जॉब हो, व्हाटएवर, इस बिजनेस में भी हमें बहुत सारी बेसिक्स बातों को सीखना ज़रूरी होता है। माय डियर फ्रेंड्स, शुरुआत में मुझे भी प्लान प्रेजेंटेशन देना नहीं आता था, शुरुआत में मुझे भी इन्विटेशन देना नहीं आता था, इन्विटेशन करना नहीं आता था, मुझे कॉलिंग्स करना नहीं आता था, मुझे लोगों से क्या बात करनी है क्या नहीं करनी है वो मुझे नहीं पता था। उसी टेक्निक्स के अंदर एक और टेक्निक्स होती है एडिफिकेशन। एडिफिकेशन टेक्निक्स भी मुझे शुरुआत में नहीं पता थी कि इस टेक्निक्स का भी इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों जब हम कहीं पे भी प्लान प्रेजेंटेशन करने जाते हैं, कहीं फैमिलीज में जाते हैं या कहीं होम मीटिंग्स हम करते हैं, तो मुझे याद है कि शुरुआत में मैं जाता था तो मैं डायरेक्टली जाकर के मैं डेमो दिखाना शुरू कर देता था और मैं प्लान समझा देता था। लेकिन उनको ये मैं बताता ही नहीं था कि मोदी केयर का प्रोफाइल कितना बड़ा है। मैं कंपनी के बारे में प्रॉपर एडिफिकेशन कर ही नहीं पाता था। तो सामने वाले व्यक्ति को मोदी केयर के प्रोडक्ट एंड प्लान के बारे में ही पता चलता था, लेकिन उसे कंपनी के बारे में पता ही नहीं होता था। उसे पता ही नहीं होता था कि वो कितनी बड़ी कंपनी की प्रोडक्ट की डेमो देख रहा है, कितने बड़ी कंपनी का प्लान समझ रहा है, ये कंपनी का प्रोफाइल कितना स्ट्रांग है, ये कंपनी कितने सालों से काम कर रही है इंडिया में, और इस कंपनी में जुड़ करके मेरा क्या फ्यूचर बन सकता है। तो शुरुआत में मुझे कंपनी का आइडेंटिफिकेशन करना नहीं आता था। उसके बाद में जब मैं किसी प्रोस्पेक्ट को मेरे अपलाइन से मिलाता था तो मैं प्रोस्पेक्ट के बारे में ही बहुत सारी बातें करता था। मैं अपलाइन को जब मैं प्रोस्पेक्ट के सामने लाता था तो मैं सामने वाले यानी मेरे प्रोस्पेक्ट के बारे में मैं अपलाइन को बताता था कि सर ये जो मेरे प्रोस्पेक्ट है, ये जो मेरे सर है या मेरे जो दोस्त हैं, ये बहुत बड़े पोजीशन पे है, इनकी बहुत सारी दुकानें हैं, इनकी बहुत बड़ी खेती है, ये बहुत सक्सेसफुल है और इनके पास टाइम होता नहीं है, लेकिन इनको मैंने कैसे तैसे यहाँ लाया और मैं आपसे मिलवाना चाहता हूँ। दोस्तों क्या वो व्यक्ति इस कंपनी की प्रोफाइल, सिस्टम और कंपनी के प्रोडक्ट्स को प्रॉपरली सुनेगा? डेफिनेटली वो इसलिए नहीं सुन पाएगा क्योंकि हमने सिस्टम और कंपनी और अपलाइन के सामने उसके कद को बड़ा कर दिया। और हमारे साथ शुरुआत में यही गलती बहुत बार हुई, मेरे साथ में भी यही गलतियां बहुत बार हुई कि मैं अपने सिस्टम को, कंपनी को, हमारे अपलाइन को प्रोस्पेक्ट के सामने छोटा कर देता था, जिसकी वजह से जो प्रोस्पेक्ट है उसे ये फील होता था कि भैया मैं तो अब बहुत बिजी हूं, मैं काफी बड़ा व्यक्ति हूं और ये बहुत छोटे काम के लिए इन्होंने मुझे बुलाया है। तो वो फिर इन बातों को समझता नहीं था और वो फिर साइड हो जाता था या वो इग्नोर करने लगता था। तो ये गलतियां मैंने शुरुआत में काफी की और जिसकी वजह से मैं जिस भी व्यक्ति को इस बिजनेस में लाता था, मेरा सही आइडेंटिफिकेशन न होने की वजह से वो व्यक्ति छूट जाता था या चला जाता था, वो ज्वाइन नहीं कर पाता था, वो इतनी बड़ी कंपनी के बारे में समझ ही नहीं पाता था क्योंकि मैंने सही तरीके से आइडेंटिफिकेशन किया नहीं। बट जब मैंने किताब पढ़ी, ट्रेनिंगों में मैं गया कि आइडेंटिफिकेशन होता क्या है। आइडेंटिफिकेशन का एक्चुअल मतलब है कि अगर हम किसी प्रोस्पेक्ट को अपने अपलाइन से मिलाते हैं तो हमें अपने प्रोस्पेक्ट के गुण गाने से अच्छा हमें अपने अपलाइन और सिस्टम के गुण गाने चाहिए। हमें एक्चुअल जो सच्चाई, हमारी कंपनी की प्रोफाइल, हमारे सीनियर्स की सफलता के बारे में हमारे प्रोस्पेक्ट को हमें बताना चाहिए। जैसे कि मैं जब मेरे प्रोस्पेक्ट से अपने अपलाइन को मिलाता हूं तो सर ये मेरे प्रोस्पेक्ट है और दोस्त या भैया ये मेरे सीनियर है, ये बहुत सफल है और आज इनकी टीम कई राज्यों में है, आज बहुत सारे लोग इनका सम्मान करते हैं, इनके साथ इस बिजनेस में ग्रो कर रहे हैं, आज बहुत बड़ी इनकम को ये लेते हैं, बहुत अच्छे वक्ता हैं, बहुत बड़े लीडर हैं, इनके पास समय था नहीं लेकिन
आपके बारे में मैंने थोड़ा इन्हें बताया तो इन्होंने मिलने के लिए मुझे समय दे दिया। आपको मोदी केयर के बारे में, इस इंडस्ट्री के बारे में या इस कंपनी के बारे में जो भी आपको पूछना है, आप हमारे अपलाइन से पूछ सकते हैं। अगर इस तरीके से मैंने आइडेंटिफिकेशन किया होता उस शुरुआत में, तो शायद वो नया प्रोस्पेक्ट मेरा अपने आप को ना तो बड़ा समझता और ना वो इग्नोर करता और ना छोड़ के जाता। दोस्तों, ये गलतियां मैंने काफी की थी, बट जैसे ही मुझे पता चला कि आइडेंटिफिकेशन का तरीका ऐसा होता है जहां मुझे अपने प्रोस्पेक्ट के सामने अपने अपलाइन को, अपनी कंपनी के कद को उठाना होता है और रियल जो सच है, जो सच्चाई है, वही मुझे अपने अपलाइन के बारे में या अपने कंपनी के बारे में प्रोस्पेक्ट को बतानी होती है। तो अगर मैं इस तरह से आइडेंटिफिकेशन करता तो माय डियर फ्रेंड्स, शुरुआत से ही मेरी टीम में जितने भी लोग थे वो प्रॉपरली आना शुरू हो जाते और धीरे धीरे इस प्रोफाइल को, कंपनी को, सिस्टम को, अपलाइन को समझना शुरू कर देते। सो दिस इज द राइट टेक्निक्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन। अगर आप भी कहीं इस तरह की गलती कर रहे हो कि जब आप कहीं अपने अपलाइन को अपने टीम के सामने ले जाते हो या अपने प्रोस्पेक्ट के सामने ले जाते हो, तो अपने अपलाइन का सम्मानजनक परिचय हमें देना होता है। हमारे अपलाइन के बारे में सही आइडेंटिफिकेशन हमारे प्रोस्पेक्ट को बताना होता है और हमारे अपलाइन और हमारी कंपनी और हमारे सिस्टम्स के बारे में ज्यादा से ज्यादा समझाना होता है प्रोस्पेक्ट को। जब भी हमारा अपलाइन हमारे साथ हो तो उन्हें सम्मानजनक तरीके से उनका परिचय हमें अपने सिस्टम को, अपने प्रोस्पेक्ट को देना बहुत जरूरी है। और यही गलती मैंने शुरुआत में की, जिसकी वजह से मेरी टीम न बन पाई। लेकिन जब मैंने इस तरीके से आइडेंटिफिकेशन करना सीखा, मैं जहां पे भी अपने सीनियर को ले जाता था अपने प्रोस्पेक्ट के सामने, तब मैं अपने प्रोस्पेक्ट के सामने अपने सीनियर्स के बारे में सही आइडेंटिफिकेशन करना मैंने शुरू किया। और शुरू करने की वजह से आज टीम में सारे लोग, मतलब जहां पे मैं जाता था वहां व्यक्ति अब जुड़ना शुरू हो चुका है। जो भी प्रोस्पेक्ट है वो मोदी केयर में जुड़ना पसंद करने लगा है, जुड़ना शुरू हो चुका है, वो कंपनी प्रोफाइल के बारे में भी समझने लगा है और आज धीरे धीरे एक बहुत अच्छी टीम बनना शुरू हो चुकी है। सो दिस इज द राइट वे ऑफ आइडेंटिफिकेशन। अगर आप भी ये गलती कर रहे हो जहां आप अपने अपलाइन के सामने अपने प्रोस्पेक्ट के कद को उठाते हो या अपने प्रोस्पेक्ट के बारे में ज्यादा तारीफ कर रहे हो, तो माय डियर फ्रेंड्स, ये गलत आइडेंटिफिकेशन है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम या आपका बिजनेस ग्रो करे, तो आपको सही आइडेंटिफिकेशन आना बहुत जरूरी है। आपको हमेशा आपके प्रोस्पेक्ट के सामने आपके अपलाइन के कद को उठाना है, अपने अपलाइन का सम्मानजनक तरीके से सही परिचय देना है, उनकी सफलता के बारे में बताना है, उनके सक्सेस के बारे में बताना है और उन्होंने क्या क्या इस बिजनेस में किया, उनकी कितनी बड़ी टीम है, उसके बारे में हमें सही तरीके से अपने प्रोस्पेक्ट को बताना है। दिस इज द राइट वे ऑफ आइडेंटिफिकेशन। अगर हम ये करते हैं तो हमारा प्रोस्पेक्ट डेफिनेटली अपने इस बिजनेस के अंदर आकर के अपना विजन वो बनाना शुरू कर देता है और इस अपने विजन के साथ साथ वो मोदी केयर में जुड़ना पसंद करता है और उसे समझ आ जाता है कि इतने अच्छे सीनियर अगर हमारे साथ में हैं तो डेफिनेटली हमारा ग्रो होना भी जरूरी है, हमारा ग्रो होना भी तय है। सो थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज द राइट वे ऑफ आइडेंटिफिकेशन। अगर आप चाहते हैं कि सही आइडेंटिफिकेशन आप भी करना सीखें, सो यही तरीका है। इसी तरीके से हम अपने अपलाइन और हमारे सिस्टम्स के बारे में हमारे प्रोस्पेक्ट को हमें बताना होता है। हमारी कंपनी का आइडेंटिफिकेशन हमें प्रॉपर सही तरीके से आना चाहिए और हमारे अपलाइन के बारे में अगर हमें नहीं पता हो तो हमारे अपलाइन से हमें पूछ लेना चाहिए कि सर आपने कितनी विदेश यात्राएं की हैं, आपका कितना बड़ा नेटवर्क है, आपका हाईएस्ट चेक कितना बड़ा है, वो मुझे बताइए ताकि मैं अपने प्रोस्पेक्ट के सामने आपकी इन सारी बातों को प्रॉपरली रख सकूं, ताकि उसे भी पता चले कि अच्छा इतना कुछ अचीवमेंट्स यहां मिल जाता है, इतना कुछ अचीवमेंट उन्होंने कर लिया है, उन्हें भरोसा हो सके। सो दिस इज अ राइट वे ऑफ आइडेंटिफिकेशन। सो थैंक यू सो मच। अगली वीडियो में हम नई टेक्निक्स के साथ में मिलेंगे, नए वीडियो के साथ। तो चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियोस आप तक पहुंच जाने चाहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।